हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सबका स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ शुरुआत होता है शुंग वंश का। तो हम शुरुआत करते हैं, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए मेरा अगला है शुंग वंश। शुंग वंश, तो चलिए हम इसको पॉइंट बाई पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये जो शुंग वंश था, इसको संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो 1885 ईसा पूर्व में शुंग वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। और इससे पहले थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया और शुंग वंश की स्थापना किया। तो लिखिए, पहला पॉइंट मेरा था, लिखिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ये मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। तो मेरा दूसरा वन, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। अब इस आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। ये जो पुष्यमित्र शुंग था वह ब्राह्मण थे, और ये जो व्यक्ति था पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग था और बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था। देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए कि जो पुष्यमित्र शुंग था यह ब्राह्मण जाति का था, लेकिन यह किसका सेनापति था? बृहद्रथ का सेनापति था। इसका सेनापति था और बृहद्रथ को इसी ने मानकर शुंग वंश की स्थापना किया। सेना था, सेना ने ही राजा को हत्या किया और अगला शुंग वंश की स्थापना किया। तो अब चलते हैं इससे आगे, ठीक है। तो इसने उपाधि क्या क्या लिया था? तो मेरा अगला पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि ली थी। किसका? सेनानी की। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी का उपाधि ली थी। सेनानी का उपाधि ली थी। उसने यवनों का आक्रमण को विफल किया और इसने यवनों का आक्रमण को विफल किया था। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? सेनानी का उपाधि लिया था और उसने यमन जो आक्रमण किया था उसको इसने क्या किया था? विफल किया था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट देखिए कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसके पुरोहित उसने पतंजलि को बनाया था, लेकिन इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे।
यज्ञ कर पाए थे और पुरोहित पतंजलि को बनाया था। पतंजलि को बनाया था या पतंजलि थे बनाया था। तो इसने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पुरोहित किसको, पतंजलि को इसने पुरोहित बनाया था। ठीक है, इसके बाद इससे आगे चलते हैं कि पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था अग्निमित्र। पुष्यमित्र का एक बेटा था, उसका नाम था अग्निमित्र, जो कि 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। और कालिदास के जो नाटक था मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का इसने वर्णन किया था। तो इससे आगे चलते हैं। तो इनका एक बेटा था, इनकी मृत्यु के बाद 148 ईसा पूर्व में 148 ईसा पूर्व में इनका बेटा अग्निमित्र ने शासन किया। अग्निमित्र ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, और एक नोट में लिख लिया, जो कालिदास का पुस्तक है, जो कालिदास का एक नाटक है, क्या है, इनका नाम है क्या चीज, मालविका अग्निमित्र। ये जो है मालविका अग्निमित्र, इसमें चर्चा है अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र और मालविका दोनों के इसमें चर्चा किया गया। जो कालिदास नाटक लिखे हैं मालविका अग्निमित्र, इसमें अग्निमित्र जो कि कौन है, पुष्यमित्र का बेटा है, और मालविका, ये दोनों की क्या है, चर्चा है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट मेरा है कि इस वंश का चलेगा, नोट में लिखिए, दूसरा नोट, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, तो शुंग वंश का सबसे लास्ट में सबसे अंतिम शासक कौन सा, देवभूति था। इसके बाद आ जाता है कण्व वंश। तो चलिए इसके बाद आते हैं कण्व वंश, अगला। तो छोटा छोटा वंश है, आगे में रह रहे हैं कण्व वंश। ठीक है, तो कण्व वंश इसको कहते हैं कि जो कण्व वंश की स्थापना था वह वसुमित्र ने देवभूति की हत्या किया था और कण्व वंश की स्थापना किया था। कहा जाता है कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति को वसुमित्र ने हत्या कर दिया और कण्व वंश की स्थापना किया था। जो वसुमित्र था वह जो शुंग वंश में मंत्री के पद पर अमात्य के रूप में थे। ठीक है, और उसके बाद ये भी जाति में क्या है, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश से इसको संबंध था। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था सुषमा। ठीक, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से पहला पॉइंट मेरा है कि कण्व वंश की स्थापना शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को वसुमित्र ने हत्या करके
हत्या करके कनव वंश की स्थापना की। चलिए देखिए कि कनव वंश की स्थापना सोम वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। उसको वसुमित्र ने क्या किया? हत्या किया, कनव वंश की स्थापना की। अब इससे आगे चलते हैं कि ये जो वसुमित्र था, ये जो वसुमित्र शुंग वंश में अमात्य के पद पर थे। देखिए ये अमात्य मतलब मंत्री होता है, वो मंत्री के पद पर था। शुंग वंश में क्या था? मंत्री था। मंत्री ने क्या किया? राजा को हत्या करके क्या कनव वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक, इसे आगे लिखते हैं कि वंश ब्राह्मण थे। ये जो वसुमित्र था ये ब्राह्मण थे। देखिए वसुमित्र ब्राह्मण थे, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। क्या था? सुशर्मा। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सुशर्मा था जो कनव वंश का अंतिम शासक था। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने इसको सुशर्मा की हत्या किया था और कनव वंश का अंत करके इसने। तो चलिए इससे आगे चलते हैं कि इसको जो हत्या किया था ये सातवाहन ने किया था। सातवाहन वंश के शासक था सिमुक। तो सातवाहन वंश का शासक था सिमुक। सिमुक ने क्या किया था? सुशर्मा को हत्या कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे मेरा है कुषाण। तो रख देते हैं, इससे आगे हम अगला वीडियो में देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए।